जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर बेसिकली जीएमबी के ऊपर है कि व्हाट इज़ जीएमबी। जीएमबी बेसिकली गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल को कहा जाता है। अब ये बेसिकली होता क्या है, समटाइम इसको किसी बाहर कंट्री में जीबीपी कहा जाता है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल या गूगल माय बिजनेस। बेसिकली ये बेसिकली गूगल का एक फ्री टूल है टू ग्रो योर बिजनेस, ठीक है, लोकली। बिजनेस लोकली मतलब मिसाल के तौर पर आपका एक बिजनेस है, रेस्टोरेंट है, जो भी है, और आप उसको ग्रो करना चाहते हैं तो ठीक है, ये उस चीज़ के लिए यूज़ होता है लोकल अगर बिजनेस है। और इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ये नैप के मॉडल पे अप्लाई होता है। अब नैप क्या चीज़ होती है? नैप मीन नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। ये इस मॉड्यूल पे फॉलो होती है, ठीक है। ये तीन चीज़ें जीएमबी बनाने में ज़रूरी होती है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई बिज़नेस है या आपकी कोई सर्विसेज बेस्ड शॉप है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि गूगल पे ना वो बेसिकली लिस्ट हो जाए। किस तरह? मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ गूगल मैप, ठीक है, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ लेट फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बिजनेसेस को, ठीक है, जो यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हैं। जैसे आप नेट पे सर्च करते हैं रेंटल कार्स सैलून्स नियर मी, ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको सर्च करें रेंटल कार्स तो आपको इस तरह के बिजनेसेस नज़र आएंगे। अब ये जो बिजनेसेस है ये यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं? आपका या आपके क्लाइंट का इस तरह का बिजनेस क्यों नहीं पहुँचा है इस चीज़ पे? अभी थोड़े से टाइम में यहाँ पे मैं अगेन इसको रिसर्च करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास कुछ बिजनेसेस शो हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका बिजनेस यहाँ पे पहुँचा बेसिकली क्यों नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है ना यहाँ पे लाने के लिए आपको बेसिकली जीएमबी या जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसको यूज़ करना होता है। अब मेथड ये है कि आप सबसे पहले गूगल पे लिखेंगे जीएमबी, तो सबसे टॉप पे इस चीज़ को आप रीड आउट कर ले, लिखा होगा गूगल बिजनेस प्रोफाइल गेट स्टार्टेड। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। चूँकि यहाँ पे ऑलरेडी मेरे कुछ बिजनेसेस लिस्ट हुए हैं, सो यहाँ पे बेसिकली आपको ये इस तरह शो नहीं होगा, आपको डिफरेंटली शो होगा। कुछ इसमें वेरीफाइड है, कुछ इसमें सस्पेंडेड है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ क्राइटेरिया समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको बनाते हैं। देखिए, जीएमबी प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपके पास एक एड्रेस होना चाहिए या एक फिज़िकल शॉप होनी चाहिए, ठीक है, नंबर 1। सेकंड, आपके पास एक जीमेल होनी चाहिए, ठीक है, एंड थर्ड, आपके पास एक फ़ोन नंबर होना चाहिए। ये तीन चीज़ें आपके पास तो मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। जो बिज़नेस आप बना रहे हो उसका नाम डेफिनेटली आपको पता होता है और आप उस नाम को क्रिएट करते हो, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे आते हो आपके सामने स्टार्ट नाउ का बटन होगा। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने थोड़ा सा डिफरेंट इंटरफेस शो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं ऐड अ सिंगल बिजनेस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सबसे पहले जो है हम इस चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये विंडो ओपन हो गई है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आपने अपने बिजनेस का नेम लिखना है, कोई भी बिजनेस हो। लेट सपोज मैं लिखता हूँ दुकान स्टोर, ठीक है, और ये जो चीज़ है मैंने यहाँ पे लिख ली दुकान स्टोर, ठीक है। याद रखना है वो नेम नहीं लिखना है जो बाकी बिजनेसेस ने यूज़ किया हुआ होगा, थोड़ा सा यूनिक लिखना है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे ना कीवर्ड भी लिख लेते हैं जैसे अपार्टमेंट्स, ठीक है। पहले ये पॉसिबल होता था, लेकिन अब चूंकि गूगल ये इसको स्पैम में डाल लेता है, सो लिहाजा आप इस चीज़ को थोड़ा सा इससे आप दूर रहें, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। पहले जो प्रोफाइल्स बनी थी वो बन गई, लेकिन अब न्यू प्रोफाइल इसके अकॉर्डिंग नहीं बनती। अच्छा, कैटेगरी जो है ना आपने अपनी मर्ज़ी की नहीं लिखनी, आपने वही कैटेगरीज लिखनी है जो इसमें मौजूद हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ दुकान या स्टोर, ठीक है, मैं यहाँ पे स्टोर लिखता हूँ, ठीक है। मैं इस स्टोर के पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। आपने याद रखे फिर कि अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे कोई भी कैटेगरी नहीं यूज़ करनी और इसको आप नेक्स्ट कर दोगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे यहाँ से आपके ऑप्शन होंगे डू यू वांट टू ऐड लोकेशन, क्या अपने बिजनेस पे यहाँ पे लोकेशन भी शो करना चाहते हैं, ठीक है, या नहीं। अच्छा, अगर आप लोकेशन शो कर देंगे तो विच इज़ वेरी गुड, ठीक है, और अगर आप नहीं शो करोगे तो फैक्ट
इतना अब ज़्यादा फैक्टर नहीं पड़ता, अनलेस अगर आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है, आपने इसको यस कर देना है, ठीक है। अच्छा ओके, नाउ मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और अब यहाँ पे एड्रेस पे आता हूँ। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तान पुट कर लेंगे। अगर आपका कोई और एड्रेस वगैरह है, लेट फॉर एग्जांपल, आप उसको पुट डाउन करके जो भी इसका एरिया कोड वगैरह बनता है आप उसको देख के इसको यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिएगा। सेक्टर में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ए लिखे, बी लिखे, सी लिखे, डी लिखे, अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। ओके, सो इट इज़ टेकिंग अ बिट टाइम। अच्छा, अब ये कहता है कि क्या आपका बिजनेस, इज़ दिस योर बिजनेस? नो, नहीं, दिस डज नॉट मैच, हमारा बिजनेस नया है, मैं उसके साथ कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है वो आता है लोकेशन एडजस्टमेंट का, ठीक है। अच्छा, अब आपने इस लोकेशन एडजस्टमेंट में कुछ चीज़ों का बड़े गौर से ध्यान रखना है, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले जो आपने प्रीवियस लोकेशन डाली थी वो ऑटोमेटिकली आपकी लोकेशन को पिक कर लेगी। अगर आपने वो गलत डाली है तो फिर वो पिक नहीं करेगी, वो एक स्पेसिफिक एरिया एडजस्ट करेगा। आप एडजस्ट के बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास एक प्लस का बटन होता है, आप इसके थ्रू जूम कर सकते हैं, ठीक है, और अपने एग्जैक्ट लोकेशन के पास पहुँच सकते हैं। एक चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना, ये नहीं है कि आपने इस मैप को सड़क के ऊपर रख देना है, ये सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे अपने लोकेशन को ढूंढे थोड़ा सा जूम आउट करके, ठीक है, और जो आपको लगता है कि हाँ दिस इज़ माय लोकेशन, ठीक है, तो मैं वहाँ पे इसको रख देता हूँ। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आपका या आपके क्लाइंट की जो लोकेशन है ना वो बेसिकली एक प्लाजे में हो ना, तो इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता, आप फिर भी उसको क्लिक करके डन पे क्लिक करके यहाँ से नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे अगला सवाल आपके पास आता है, डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज आर होम विजिट? तो अगर आप करते हैं तो यस कर दीजिएगा, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपने इसको यस ही करना है, ठीक है, ताकि लोग आपके पास आएँ। अच्छा, ये है ऐड द एरिया यू सर्व, जिस जिस एरियाज में आप काम करते हैं वो आप मेंशन कर दीजिएगा। लेट फॉर एग्जांपल आप कराची में काम करते हैं, आप लाहौर में काम करते हैं, आप मुल्तान में काम करते हैं, तो उसको सेलेक्ट कीजिएगा। सिटी को सेलेक्ट नहीं करना, आपने पूरे सेक्शन को सेलेक्ट करना है। अगर आप इसमें कोई और भी ऑप्शन डालना चाहें तो आप पुट आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ अगेन मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपके सामने 3 ऑप्शन आती है, फ़ोन नंबर, वेबसाइट एंड चैट, ठीक है। ओके, अगर आप चैट डालना चाहें या व्हाट्सएप डालना चाहें तो व्हाट्सएप के लिए वो आपको कह रहा है कि व्हाट्सएप क्लिक टू चैट URL। अच्छा, अब इस चीज़ का मैं आपको एक और जस्टिफिकेशन क्लेरिफिकेशन दे दूं। जो व्हाट्सएप का URL होता है वो बेसिकली क्या होता है, wa.me/+92 और उसके बाद 3 के बाद जो आपका नंबर है ना वो आपने पुट आउट कर देना है। तो इसी तरीके से आपने अपना व्हाट्सएप नंबर जो भी आपने रैंडम में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसमें ऐसे लिखता हूँ wa.me/+923 और आप जो भी आप नंबर लिख लोगे वो ओके होगा, ठीक है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे जो भी नंबर आप पेस्ट करेंगे ना उसी नंबर पे ही आपको कोड आएगा, आपको या आपके क्लाइंट को कोड आएगा, ठीक है। तो आप वही नंबर पेस्ट कीजिएगा जिस पे आपको लगता है कि कोड आने के चांसेस हैं। इस ऑप्शन को आपने स्किप नहीं करना, नहीं तो ये वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। और मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट। लेट्स सी के हम कोड रिसीव करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को ज़रा सा गौर से देखना है। ओके, सेलेक्ट वेट गेट टू वेरीफाइड, वो कह रहा है कि आपके पास इस नंबर से कोड आ रहा है, इस पर रिसीव करना चाहते हैं या फ़ोन नंबर पे या बिज़नेस वीडियो पे। अच्छा, बिज़नेस वीडियो से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपने कोशिश करना है कि बिज़नेस वीडियो से दूर ही रहना है। उसकी रीज़न ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप बिज़नेस वीडियो में चले जाओगे तो आपका जो अकाउंट है ना वो वेरीफाई होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि गूगल को ना ऑथेंटिक चीज़ें चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास वीडियो वेरिफिकेशन की ऑप्शन आती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो भी शॉप है ना उसकी 3 चीज़ें आप शेयर करो। नंबर 1, आपकी शॉप में या ऑफिस में ना एक फ्लैक्स लगा होना चाहिए, ठीक है। और उस फ्लैक्स में जो है ना बेसिकली आपके जो बिज़नेस का नेम है जो आपने GMB पे स्टार्ट में दिया था वो नेम मेंशन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बेसिकली आपके पास जो इनवॉइस बॉक्स है या फॉर एग्जांपल आप जो
टेक्स्ट वगैरह या रिटन या लेटर हेड जो है वो मेंशन होना चाहिए, उस पर वही नेम होना चाहिए जो आपने GMB पे दिया है। एंड थर्ड इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कि जो आपका ऑफिस है, ठीक है, वो उसके बाहर बिल्कुल एक बोर्ड लगा होना चाहिए जिस पे आपके ऑफिस का एरो या आइकन शो कर रहा हो, और बाहर का आपने एक्चुअली एक एरिया बताना है कि हाँ हम इस वक्त यहाँ हैं या ये ऑफिस है। अब सबसे मुश्किल है कि गूगल आपको कहता है कि 3 मिनट की वीडियो, ठीक है, एटलीस्ट 1 से 3 मिनट की एक वीडियो होती है जो आपने बनानी है, और इसमें आपने ये तीनों चीज़ें मेंशन आउट करनी है, ठीक है। अगर इसमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही या उनको लगती है तो बेसिकली आपके अकाउंट को अप्रूव नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि आपने बेसिकली जो है वो वीडियो से बचना है, कॉल या टेक्स्ट पे आना है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे ही आप फ़ोन नंबर पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपके सामने एक कोड आ जाएगा जो आपने यहाँ पे 6 डिजिट का कोड पुट कर देना है। अब इसमें एक ज़रूरी चीज़ ये है कि इसका एक डिफाइंड टाइम होता है, और उसी डिफाइंड टाइम में अगर आपने कोड नहीं आया या पुट नहीं किया तो आपको जो है ना वो थोड़ा सा एक इशू हो सकता है, ठीक है। लेट फॉर एग्जांपल 025 और जो भी आपका बेसिकली जो कोड है 025464464, ठीक है, आप इसको ना वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं। यू आर बीइंग वेरीफाइड। अब इसका ये मतलब नहीं कि अब आपको वेरीफाई हो चुके हैं, इसके बिल्कुल नीचे लिखा होता है इट टेक्स अप टू 5 डेज, ये 5 दिन लेंगे और इसके बाद ही वेरीफाई होगा, ठीक है। नाउ जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करते हैं या नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये 7 ऑप्शन आती है, ठीक है, कि आप संडे को ओपन है, ठीक है, वो आप बता दीजिए, 24 आवर ओपन है, या आप एक डिफाइंड टाइम लिख लीजिएगा कि मैं सुबह 8 बजे ऑन होता हूँ और शाम के लेट फॉर एग्जांपल 10 बजे या 11 बजे या 8 बजे, ठीक है, मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, और या 24 आवर लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको आप स्किप करके बाद में भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है, लेकिन मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ, ओके। अच्छा, अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब जब हम एसईओ का पार्ट पढ़ेंगे उसमें मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि इसमें लिखना क्या है, ओके। मैं इसको फॉर टाइम बीइंग इसको स्किप कर देता हूँ, और यहाँ से जो आपके स्टोर का जो फ्रंट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टोर, ये इसने आपको एग्जांपल दिया है, इस पिक्चर को आप गौर से देखेंगे कि वो आपको कह रहा है कि जो आपकी फ्रंट की पिक्चर है वो आपने हमें देनी है, ये स्पेसिफाई करने के लिए कि हाँ वाकई में ये बिज़नेस आपका है और यहाँ पे आप मौजूद हो। अदरवाइज नए बिजनेसेस को वो 1-2 दिन तक या मैक्सिमम 5 दिन तक अप्रूव नहीं करता। तो फॉर टाइमिंग में इसको भी स्किप करता हूँ। अच्छा, वो मुझे ये भी कहता है कि आप ना पिक्चर ऐड करो, ठीक है, तो शो ऑफ योर प्रोडक्ट एंड लेट कस्टमर स्पीक्स, तो आप अपनी पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे ऐड कर दिया करें। फिलहाल मैं इसको नहीं करता और मैं स्किप के ऑप्शन को प्रेस करके यहाँ से एक एडवर्टाइज की ऑप्शन है कि आप अपनी प्रोडक्ट को, सर्विसेज को एडवर्टाइज भी कर सकते हैं। बट फॉर नाउ हम इन तमाम चीज़ों को स्किप करके आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको लिखा जाता है कि योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस दे आर वेरीफाइड, ओके। तो आपके एडिट्स तभी विजिबल होंगे जब ये आपका जो प्रोफाइल है वो वेरीफाई हो जाए। सो दैट्स, ये अभी तक जो है ना बेसिकली यहाँ तक एक ऑप्शन थी, ठीक है। यहाँ पे आपको मेंशन है कि यू आर नॉट विजिबल, आप जो है ना वो आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है और 5 दिन का टाइम इसमें लगेगा, और इसके बाद ये वेरीफाई होगा नहीं होगा वो आपको बता देंगे। अब कुछ चीज़ें इसमें आप ना समझने की कोशिश करो। नंबर 1, अगर फॉर एग्जांपल आफ्टर 5 डेज ये वेरीफाई नहीं हुआ और सस्पेंड हो गया, ठीक है, तो अगर ये सस्पेंड हो गया तो कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रख देनी है। नंबर 1 क्या है, एक ये कि ये जो लैपटॉप कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हो इस पे अगेन GMB नहीं बन पाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका IP और मैक एड्रेस वो नोट हो चुका है और ये एक सस्पिशियस बॉडी के थ्रू अब यूज़ हो रहा है। सो लिहाजा इसमें आपकी जो GMB है ना बेसिकली वो नहीं बन पाएगी, नंबर 1। नंबर 2 ऑप्शन, नंबर 2 सीन क्या है, लेट सपोज जिस क्लाइंट के लिए या जिस प्रोफाइल नेम से आप GMB अब बना रहे हैं, अब उस नेम से, एग्जैक्ट नेम से नहीं बनेगी। अब आपने क्या करना है, नेम में S या ES एक्स्ट्रा ऐड करना है उस GMB के नेम में जो बिजनेस नेम है। सेकेंडली, आप कोशिश करें डिफरेंट इंटरनेट यूज़ करें, ठीक है, और उसके अलावा आप बेसिकली क्या यूज़ करेंगे,
अगर डिवाइस हो तो डिवाइस ज़रूर चेंज करें, दूसरा लैपटॉप लाने की कोशिश करें, तभी जाके आपका वो ये अप्रूव होगा। और ख्याल रखें जो आपने एड्रेस दिया था ना, उसको भी आप थोड़ा सा एक 10 मीटर या 5 मीटर आगे पीछे मिसप्लेस करें, तभी आपका ये अकाउंट अब बन पाएगा, अदरवाइज़ ये नहीं बनेगा, ये सस्पेंड होता रहेगा। तो ये पॉइंट आप जहन में रख लें। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा कहता है कि मेरे पास डोमेन भी अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आपके पास डोमेन अवेलेबल है, ठीक है, जैसे वो ऑप्शन बता रहा था पुट योर वेबसाइट, तो आप अपने डोमेन का लिंक भी पुट करके डाल सकते हैं, लेकिन आपके पास फिर बिजनेस जीमेल होना चाहिए। अब बिजनेस जीमेल क्या है, एक हम लिखते हैं जैसे bilal@, ठीक है, bilal@gmail.com, ठीक है। अब ये मैंने एक लिखा, दिस इज सिंपल जीमेल। अब बिजनेस जीमेल क्या समझी जाती है कि लेट सपोज sales@daraz.com। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे कंपनी का नेम बाद में आ रहा है, तो इस तरह की जीमेल को बिजनेस जीमेल कहा जाता है। तो अगर आपके पास डोमेन है तो आपके पास बिजनेस जीमेल भी होनी चाहिए। तो गूगल किस तरीके से वेरीफाई करता है, फिर आपके बिजनेस जीमेल से वेरीफाई करता है, और यहाँ पे सस्पेंशन के चांसेस ऑलमोस्ट 5% के बराबर होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये इन चीज़ों का अपन ना थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। लेट फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट यूएस यूके में है, या यूएस में है, या यूके में है, किसी भी कंट्री में है, और आप उसके लिए जीएमबी अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो आपके पास जो है ना 2 ऑप्शन है। नंबर 1 ऑप्शन क्या है कि आप एनीडेस्क के थ्रू उसको कहें, एनीडेस्क इज अ डिवाइस या सॉफ्टवेयर जो बेसिकली यूज़ होता है। आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपके सामने एनीडेस्क आ जाएगा, ठीक है, और इसको आप डाउनलोड करेंगे। इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही दफ़ा इंस्टॉल होके आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है। तो आप अपने क्लाइंट को कहेंगे कि सर एनीडेस्क का जो आपका सॉफ्टवेयर है, काइंडली जो है ना उसका मुझे एक्सेस दे दीजिएगा। एक्सेस देने का तरीका क्या है, आप एनीडेस्क अपना भी खोल लेंगे, क्लाइंट अपना भी खोल लेगा, और यहाँ पे जो आपके पास एड्रेस होता है वो आप अपने क्लाइंट को शेयर कर देंगे कि सर काइंडली इस एड्रेस के थ्रू आप मुझे लाइन अप कर लीजिएगा। जैसे ही आप ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको एक एड्रेस मिल जाता है। ओके, ये थोड़ा सा ओपन होता है, तो उसके बाद ये दिस इज योर एड्रेस, आपने ये कॉपी करके यहाँ पुट करना है। ओके, अगर आप क्लाइंट के सिस्टम में जा रहे हैं तो क्लाइंट से कहें अपना एड्रेस शेयर करें, अगर क्लाइंट आपके सिस्टम में आ रहा है तो क्लाइंट से कहें क्लाइंट को अपना एड्रेस दें, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सिस्टम। सेकेंडली क्या है कि आप RDP ले, RDP का मतलब होता है रिमोट डेस्कटॉप पॉइंट, ठीक है। ये बेसिकली आपको 3500 से 4000 के दरमियान मिल जाता है, ठीक है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप क्लाइंट से ये ख़रीदें पहले, ठीक है। यहाँ पे आप अगर रिमोट लिखेंगे तो ये आपके सामने इस तरह का स्टफ़ आ जाता है। आप इसको ओपन करते हैं, ठीक है, और ये IP आप परचेज़ करते हैं। मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, और वो आपको यूज़र नेम पासवर्ड देगा। फिर आप ये पासवर्ड पुट करेंगे, जिस कंट्री में आपका क्लाइंट हो उसी कंट्री की आप IP ख़रीदते हैं, और क्लाइंट से उसकी जीमेल मांगते हैं, लॉगिन करते हैं, और फिर क्लाइंट के लिए वो बना देता है। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल RDP के थ्रू कर रहे हैं, अवल तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इस केस में आपको एक डोमेन भी चाहिए, ताकि जो है ना क्या हो कि आपका जो अकाउंट है उसमें किसी किस्म का कोई भी मसला पेश ना आए, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली अबाउट जो क्रिएशन है ऑफ GMB प्रोफाइल, ठीक है, वो इस तरीके से होती है। नाउ अब इन नेक्स्ट वीडियो हम ये पढ़ेंगे कि इसकी जो बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन है वो कैसे होती है। सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज बेसिकली इसका ऑन पेज जो सेक्टर है वो कैसे होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम इसको सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन की तरफ लेके चलते हैं। दिस इज़ योर एडिट प्रोफाइल, ठीक है। अब एडिट प्रोफाइल क्या चीज़ है, देखिए आपको एक चीज़ जहन में याद रखनी है, जो आपका बिजनेस का नेम होता है वो आपकी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल इस चीज़ को कर रहे हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने बिजनेस नेम को प्रॉपरली मेंटेन करें। सेकंड जो सबसे बड़ी ऑप्शन होती है, आपको ना एक तो बिजनेस नेम, और सेकंडली आपने एक टूल यूज़ करना है
जिसका नाम है GMB एवरीवेयर, या इसके बरक्स आप GMB रेडार भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना जो भी टूल आप यूज़ करें। ठीक है, बट मुझे GMB एवरीवेयर अच्छा लगता है, तो आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे GMB एवरीवेयर, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे ये आपके सामने इसका आपने क्रोम जो वेब स्टोर है उससे बेसिकली आपने इस वीडियो को ना डाउनलोड करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने बेसिकली क्रोम वेब स्टोर जो है उससे बेसिकली इसको डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करना है। इट इज़ टेकिंग अ बिट टाइम, थोड़ा सा टाइम ये लोड होने में ले रहा है। मैं यहाँ से GMB एवरीवेयर, और आपके सामने ये बेसिकली यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, ये है यहाँ पे, अगर आप स्क्रॉल डाउन करें, ठीक है, शायद ये आपके पास यहाँ भी आ जाएगा, और क्रोम वेब स्टोर से। एक चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है कि यार ये जो टूल्स है ना बेसिकली आपको काम सिर्फ आसान करके देते, आपका काम करेंगे नहीं। ठीक है, काम आपने खुद करना है, तो इस चीज़ का आपने ज़रूर याद रखना है कि ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली क्या करती है। अच्छा, अब अगर आप इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हैं तो ये एक्सटेंशन बेसिकली क्या करके देता है आपको कि आपके क्लाइंट के जो स्टार आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये बेसिकली एक सेंट्रल कार एजेंसी इनका मेन कैटेगरी है, और इस बंदे ने जैसे कार लीजिंग सर्विस ली हुई है, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है, तो आपने अपने कंटेंट के रिलेटेड कार लीजिंग सर्विस है। ठीक है, अब इसको देखें और इसको देखें, कुछ चीज़ों में ना, अब एक क्लाइंट है, इसके 41 रिव्यूज़ है, इसको 292 रिव्यूज़ है, फिर भी ये नीचे वो ऊपर है। अब ये है कार रेंटल कम बस टूर एजेंसी, कार लीजिंग, कार पूलिंग लोकेशन। अब जो आप इररेलेवेंट GMBs की कैटेगरीज यूज़ करते हैं ना, जो सब कैटेगरीज है जो आपसे इररेलेवेंट होती है, ठीक है, उसकी वजह से आपकी GMB की जो रैंकिंग है ना वो दिन ब दिन ख़राब होती जाती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इसको यूज़ नहीं करना। यहाँ पे आपका बिजनेस नेम है, इसको आपने नहीं चेंज करना। ठीक है, सेकंड नंबर पे आते हैं यहाँ पे आपकी कैटेगरी। देखिए, आपने जो है ना उन क्लाइंट्स को GMB जो टूल है GMB एवरीवेयर के थ्रू आपने उन क्लाइंट्स को देखना है कि जिनके रिव्यूज़ कम हैं बेसिकली, लेकिन वो ऊपर है। ठीक है, अब ये जो है ना अलमदीना रेंट ए कार है। अब इसने देखिए टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर पुट किया, 2 ही कीवर्ड डाल, एक मेन और एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, और कम रिव्यूज़ के साथ ये ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने जो है ना जहन में रखना है कि मैंने राइट कैटेगरी जो है ना सब कैटेगरी चूज़ करनी है। ठीक है, तो ताकि अगर आप राइट कैटेगरी यूज़ करोगे, ठीक है, तभी जाके आपको कोई राइट ऑप्शन मिलेगा, आपकी रैंकिंग बेहतर होगी। ठीक है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो ये हमने इसको बेसिकली सेव कर दिया। ठीक है, थोड़ी देर बाद। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन के हवाले से मैं एक चीज़ आपको फिर क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखें, ये जो आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं ना, बेसिकली इसमें बेसिकली जो है जो चीज़ें शामिल होती हैं वो क्या होती है कि आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड स्टफ़ जो है ना, बिजनेस रिलेटेड जितना भी आपका बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक रेंटल कार कंपनी है, ठीक है, तो आपने रेंटल का वर्ड यूज़ करना है। आप सर्विसेज दे रहे हैं, एयरपोर्ट के लिए सर्विसेज दे रहे हैं, आप ड्राइवर सर्विसेज भी देते हैं साथ। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को ऐड ज़रूर करना है। ठीक है, ड्राइवर सर्विसेज, विदाउट ड्राइवर, ठीक है, ये ऑप्शन आपने ज़रूर मेंशन आउट करनी है। उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि अगर ये ऑप्शन आप मेंशन आउट करते हैं तो आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो बेसिकली गूगल रीड आउट करता है, और उसके बिहाफ पे जो सर्चेज होती हैं
उसी के तरीके से लोगों को वो जो आपकी GMBs है वो शो होती है। तो आपने अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उससे बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। और यहाँ पे आपको मेंशन है कि 750 जो करेक्टर्स हैं ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ लाइक वेरी इजी कि आप अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखो, कोशिश करो इस डिस्क्रिप्शन को आप पूरी से पूरे यूटिलाइज करो, ठीक है। अब यहाँ पे आता है ओपनिंग डेट। देखिए इससे हमें कोई सरोकार नहीं है कि आप ओपनिंग डेट लिखें या ना लिखें, डजेंट मैटर, ठीक है। यहाँ पे आपका बेसिकली एक फ़ोन नंबर आता है। अच्छा, इस फ़ोन नंबर को भी अगर आप एडिट करें तो आप एक सेकेंडरी फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं फॉर योर कंपनी। बेसिकली आप दूसरा एक नंबर भी डाल सकते हैं ताकि अगर एक को कॉल जा रही वो अवेलेबल नहीं है तो दूसरा उस कॉल को पिक कर ले, ठीक है। यहाँ पे आपके पास चैट है, आप चैट का नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो उस URL को भी आप फिगर आउट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे बेसिकली वेबसाइट है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वेबसाइट है तो उसका लिंक ज़रूर डाल लीजिएगा। वो इसलिए डालना ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक वेबसाइट को सर्च करता है तो उसके साथ उसकी मैप जो लोकेशन है वो भी एग्जैक्ट आती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे सर्च करता हूँ न्यूट्रोजेनिक्स लेट फॉर एग्जांपल, और अगर मैं इसको सर्च करता हूँ तो आप ये देखें ये इसकी वेबसाइट है और ये इसकी GMB लोकेशन आ गई, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो ये इसके साथ लिंक्ड हो जाता है और आपकी जो रेटिंग है ना उसमें एक बेहतर इजाफा हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं तो आगे हमारे पास है सोशल मीडिया की प्रोफाइल। आप कोशिश कीजिएगा कि सोशल मीडिया के जो लिंक्स वगैरह हैं उसको ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिएगा, ठीक है। अगर आपका फेसबुक का पेज है, यूट्यूब का पेज है, इंस्टाग्राम का है, उनके लिंक ज़रूर डाल लीजिएगा। इससे आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो सोशल मीडिया लिंक्स है वो आपकी प्रोफाइल पे शो होते हैं, ठीक है। नाउ अब इसके बाद आपका एड्रेस है, जो बिज़नेस एड्रेस। अगर फॉर एग्जांपल मैप में कुछ आपके थोड़े बहुत चेंजेस हैं, आप उसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सर्विसेज जो अभी आपके एरिया सर्विसेज है उसको एज इट इज़ आप कर दें। ये ऑर्स हैं जो आपकी ऑफिस टाइमिंग है उसको आप अगेन आगे पीछे एडजस्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा, स्पेशल आवर्स ये होते हैं कि कोई डे ईद उल फितर या इस तरह ईद उल अज़हा वगैरह के ऑप्शन है, या कायद आज़म डे, इकबाल डे, इस तरह के जो ऑप्शन होते हैं उसको आप लगा सकते हैं। पाकिस्तान डे है, ठीक है, लेट फॉर एग्जांपल, तो आप उसको यूटिलाइज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है जो रेस्टोरेंट से रिलेटेड हो, उसमें इस तरह की चीज़ें आप कोई देते हैं तो ज़रूर ऐड ऑन कीजिएगा। अच्छा, फ्रॉम द बिजनेस। अच्छा, अब यहाँ से ये आपको मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं कि ये जो बिज़नेस है बेसिकली ये वुमेन ओन्ड है। अगर तो है तो यस कर दे, अगर नहीं है तो मेंशन ना करें, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक्सेसिबिलिटी से कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। डिवाइसेस को एक्टिव लूप वगैरह, व्हील चेयर वगैरह ये सर्विसेज है कि नहीं, एमिनिटीज़ में वाईफाई वगैरह इस तरह की सहूलियात वगैरह मौजूद है कि नहीं। हाँ, पार्किंग है तो बता दें, नहीं है तो नहीं है। आप पेमेंट कैसे रिसीव करते हैं वो आप बता दें उनको, ठीक है। बट इतनी ज़्यादा चीज़ें आप वो मेंशन ना करें। हाँ, एक चीज़ जो सर्विसेज है आप वो ज़रूर मेंशन करें कि आप किस तरह की बेसिकली सर्विसेज देते हैं, ठीक है। ये आपने ज़रूर इसको मेंशन आउट करना है। तो ये बेसिकली आपका एडिट प्रोफाइल का सेक्शन होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है वो होता है रिव्यूज़ का। अगर आपको किसी ने रिव्यू दिया है तो कोशिश कीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको शो भी करा देता हूँ। लेट फॉर एग्जांपल, अगर आपका यहाँ पे एक बिज़नेस है, ठीक है, और उस पर किसी ने रिव्यू आउट किया हुआ है तो उसको ज़रूर एक फीडबैक दें, ठीक है। थैंक्स फॉर योर फीडबैक या थैंक यू, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो है ना आप उनको ज़रूर मेंशन आउट करें। उससे क्या होता है कि आपका जो बिज़नेस है बेसिकली उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बढ़ती है और आपको और बेहतर से बेहतर क्लाइंट मिलते हैं, ठीक है। जब तक ये लोड होता है दोबारा उस पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास है फ़ोटोज़। देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल GMB SEO कर रहे हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो फ़ोटोज़ आप यहाँ से फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप या कंप्यूटर से अपलोड कर रहे हैं तो उस फाइल का नाम ऐसा रैंडम नहीं होना चाहिए। उस फाइल का नाम वही होना चाहिए जो आप अपलोड करने जा रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल उसका नाम होना चाहिए, वो केक है तो केक, जो भी केक है, लोटस केक है, 3 मिल्क केक है, जो भी एक उसका नाम वो मेंशन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने क्या करनी है कि आपने जो भी फ़ोटोज़ ऐड करने की कोशिश ये होनी चाहिए कि उस फोटो में प्रॉपरली उस जगह का या उस चीज़ का नाम मेंशन हो ताकि ईजी हो अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में ख्याल रखना है।
थोड़ा सा मैं इसको लोड कर देता हूँ, थोड़ा सा इंटरनेट का शायद इशू है। और लेट मी रीलोड इट अगेन, और मैं इसको थोड़ा सा ओके चलें, मैं इसको अगेन दोबारा और इसको भी रीलोड करता हूँ। ओके अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक कवर फ़ोटो होता है, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया ना, तो इनका एक बेसिकली कवर फ़ोटो यहाँ पे होता है और ये लोगो वगैरह होता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि कवर फ़ोटो भी आपने लगाना है, ठीक है, जो यहाँ पे होता है, और ये लोगो है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका कवर फ़ोटो और ये आपका लोगो है, वो आपने ज़रूर मेंशन आउट करना है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, आप फ़ोटोज़ में पिक्चर और वीडियोस दोनों ऐड कर सकते हैं। सेलेक्ट इमेजेस एंड वीडियोस, दोनों चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो एज सच कोई मसला नहीं कि सिर्फ वीडियो सिर्फ फ़ोटोज़ ऐड करनी है, नहीं, वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड कि उसमें इस तरह का कंटेंट कि जो यूज़फुल हो, ऐसा नहीं कि कंटेंट यूज़फुल ना हो और उसको आप यूज़ कर रहे हो। इसके बाद ऑप्शन आती है पोस्ट की। देखें, जो GMB की रैंकिंग है ना, वो बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स पे मौजूद है। उसमें लेट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है, और यहाँ आने के बाद अब जैसे ये रिव्यूज़ हैं, इसको आप रिप्लाई करें, ठीक है, तो थैंक्स फॉर द फीडबैक, ठीक है, तो इसको आप रिप्लाई कर लें। इससे क्या होता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी बेहतर हो जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे पोस्ट। अच्छा, आपने कोशिश ये करनी है कि पोस्ट ज़रूर हफ्ते में 2 पोस्ट आप लगाएं। तो पोस्ट को यहाँ पे अपडेट कहा जाता है, और एक ऑफ़र होता है, एक इवेंट होता है। पोस्ट में क्या करना है कि आपने उसके रिलेटेड, लाइक फॉर एग्जांपल अभी केक्स हैं, कोई अच्छा केक है, उसके हवाले से बेस्ट केक, ठीक है, केक्स इन लाहौर या इन पाकिस्तान, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ से स्केड्यूल भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक डेट स्पेसिफिक टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, किस डेट किस टाइम जो है ना आप इसको स्केड्यूल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने अगर कोई फ़ोटो या इमेज डालनी है वो भी डाल सकते हैं, और यहाँ से बटन भी आप लगा सकते हैं कि कौन सा बटन आप यूज़ करना चाहते हैं। मैं प्रेफर करूँगा कॉल नाउ का। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आपने ये याद रखनी है कि हैशटैग, लिंक और फ़ोन नंबर, ठीक है, और एड्रेस, ये आपने यहाँ नहीं डालना, ठीक है, नहीं तो आपका जो GMB का ये अकाउंट है ये सस्पेंड हो सकता है। तो इसको आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से और बहुत गौर से देखना है। उसके बाद सेकंड चीज़ आपके पास आती है ऑफ़र, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो क्लाइंट है वो 10% ऑफ या 20% ऑफ रखना चाह रहा है, तो काइंडली जो है ना उस चीज़ को आप ज़रूर मेंशन आउट कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। कब से कब तक जो ऑफ़र है वो चल रही है, आप स्टार्ट डेट और एंड डेट बता दें, ठीक है, कि स्टार्ट कब हो रहा है और एंड कब हो रहा है, तो आपने ज़रूर टाइमिंग मेंशन आउट करके उसको पोस्ट कर देनी है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि समटाइम जब आप कोई पिक्चर या फ़ोटो इस पर अपलोड करते हो तो वो थोड़ा सा लोड होने में या अपलोड होने में टाइम लेता है। तो उस चीज़ से आपने घबराना नहीं है कि ये क्या हो गया, ये क्यों इतना टाइम ले रहा है, तो सम टाइम ले लेता है, और बल्क में बहुत ज़्यादा चीज़ें इस पर अपलोड भी नहीं करनी, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं, हमारे पास है परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और हर क्लाइंट आपसे इसी चीज़ के बारे में पूछेगा कि लास्ट मंथ जो है ना आपकी परफॉर्मेंस, जनवरी की क्या है, फरवरी की क्या है, ठीक है, अभी तक की आपकी फरवरी की क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है, कितनी कॉल्स आपको आ गई हैं, ठीक है, कितने चैट बुकिंग हुए हैं, कितनी डायरेक्शन हुई हैं, ठीक है, कितने लोग वेबसाइट पे गए हैं, वो आपको उनको क्लाइंट को मेंशन करने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यार ये जो है ना बेसिकली 1-2 दिन पीछे रहता है, लेकिन जैसे ये डेटा दे रहा है 17 फरवरी का और आज आपके पास 21 फरवरी है, तो ये 1-2 दिन का डेटा पीछे देता है। तो लिहाजा अपने क्लाइंट को ये चीज़ भी बतानी है कि GMB बेसिकली 1-2 दिन का डेटा पीछे देता है। उसके बाद अगली ऑप्शन है आपके पास एडवर्टाइज। देखिए कुछ लोग जैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप रेंटल कार सर्च करोगे, ठीक है,
तो लोगों ने ना इसके बेसिकली एड्स भी लगाए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ होता, लेकिन यहाँ पे एक स्पॉन्सर्ड नाम से कुछ लोगों ने ऐड चलाए होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा, तो जैसे ही होगा मैं आपको खैर मेंशन आउट कर दूंगा। तो लोगों ने यहाँ पे ऐड भी चलाए होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे कि एडवर्टाइज के बटन पे क्लिक करोगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इस जीएमपी की एक्सेस आपको मिली है तो आप खुद से एडवर्टाइज के बटन पे क्लिक ना करो, क्योंकि वो जो ऐड अकाउंट है वो आपका बन जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखो कि जीएमबी जो है ना वो बेसिकली गूगल का ही एक पार्ट है, ठीक है। जीएमबी इज़ अ पार्ट ऑफ गूगल, ठीक है। तो अगर ये गूगल का पार्ट है तो अगर आप इसके ऐड रन करोगे तो वो ऐड बेसिकली गूगल पे चलेंगे, मतलब गूगल के थ्रू ही चलेंगे। तो अगर आप यहाँ पे एडवर्टाइज पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो आप सीधा अपने गूगल ऐड अकाउंट पे चले जाओगे या नया अकाउंट बनाओगे या नए अकाउंट में चले जाओगे, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान याद रखना है, ठीक है। लेकिन मैं प्रोसेस ये समझाऊंगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल इसके एड्स चलाते हो, ठीक है, तो जीएमबी गूगल एड्स, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि सबसे पहले आप क्या करो, आप नेट पे जाओ और वहाँ पे टाइप करो गूगल एड्स, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप अपने क्लाइंट के लिए एक नया गूगल ऐड का अकाउंट बना दोगे। ये स्पॉन्सर्ड पार्ट है, इसको आपने क्लिक नहीं करना, थोड़ा सा नीचे आएंगे, रीच कस्टमर एंड सेल मोर विद ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर लीजिएगा। और जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन होगी। ऑप्शंस क्या होती हैं, वो ये कहता है कि आप अगर 60 दिनों में $400 का ऐड चलाएंगे तो $400 आपको फ्री मिलेंगे। मतलब ये नहीं कि आपको $400 विड्रॉ के लिए मिल जाएंगे, बट आप 400 मज़ीद डॉलर का ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है, विच इज़ अ गुड ऑप्शन फ्रॉम गूगल बेसिकली, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है और आप क्लेम नाउ या स्टार्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ये बताऊँ कि अगर आप गूगल ऐड का अकाउंट बना रहे हो तो आपके पास ये चीज़ें होना मस्ट है। एक तो आपके पास जीमेल अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अगर क्लाइंट पाकिस्तान का है तो आप उसके लिए ख़ुद बनाओ, अगर क्लाइंट बाहर का है तो उससे कहें सर आप एनी डेस्क पे आए, मैं आपको बना के दे देता हूँ। तो ये जो प्रोसेस सेम वही है। जीमेल अकाउंट चाहिए आपको, एक डेबिट या क्रेडिट कार्ड चाहिए, ठीक है। और थर्ड जो है ना, अगर आप पाकिस्तानियों के लिए बना रहे तो अकाउंट में 2850 रुपये होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उनका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ से आपने बेफिक्र होना है, मतलब ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेमेंट डिटेक्ट होगी और उनके अकाउंट में वापस आ जाएगी। अच्छा, अब ऐड चलाने का तरीकाकार क्या है, आप यहाँ से क्लेम नाउ पे क्लिक करते हैं और आप अपने ऐड अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। लेट फॉर एग्जांपल मैं ऊपर वाले को क्लिक करता हूँ, या आप नया गूगल ऐड अकाउंट भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आपका फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट ने पहले से बनाया है तो वो आपको एक्सेस दे देगा, ठीक है। और अगर उसने नहीं बनाया, ठीक है, तो वो आपको बेसिकली नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब ऐड चलाने का तरीकाकार यह है कि सबसे पहले जिस जीमेल पे आपका ऐड अकाउंट बना हुआ है या बना रहे, उसी जीमेल पे आपकी जीएमबी एक्सेस भी होनी चाहिए। तो आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे, कंपेन के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है आप यहाँ से लोकल विजिट्स के ऑप्शन को चूज आउट कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम, या यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रही है लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन, इसको क्लिक करके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करके इसी ऑप्शन को आपने चूज आउट करना है। और यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट एंड गेट डायरेक्शन, दोनों को ही ऑन करना है। और ये भी याद रखना है कि दोनों गूगल होस्टेड हैं। गूगल होस्टेड तभी होंगे कि अगर आपकी ये जीमेल जिस पे आपका गूगल ऐड अकाउंट है और जहाँ पे आपकी जीएमबी प्रोफाइल है, दोनों सेम जीमेल पे पड़ी हो, ठीक है। इस चीज़ को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप लोकेशन को चेक कर लें। अब लोकेशन को हम क्यों चेक करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास एक से ज़्यादा जीएमबीज़ हैं तो आपने जिस जीएमबी पे ऐड चलाना है तो यूज़ लोकेशन पे क्लिक करके उन दोनों में से कोई एक जीएमबी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से ऐड, और मैंने एक ही लोकेशन सेलेक्ट की और कंटिन्यू कर दिया।
अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे आपके पास आता है कैंपेन नेम। आप जो भी नाम दे दें, ठीक है, GMB रेंटल, जो भी आपने वर्ड दे दिया, आप वर्ड दे के इसको नेक्स्ट या कंटिन्यू कर दें। आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगी क्योंकि मैंने बहुत से कैंपेन बनाए, तो यहाँ पे मेरे सामने स्टार्ट नाउ की ऑप्शन आ रही है। अच्छा, अब हमारे पास इसके फर्दर ऑन आपके पास यहाँ पे आएगी एक कन्वर्जन वैल्यू, ठीक है, और एक आएगा कन्वर्जन। आपने कन्वर्जन को ही चूज़ करना है, ठीक है, नीचे किसी भी ऑप्शन को नहीं छेड़ना और नेक्स्ट के बटन पे आपने क्लिक अप कर देना, ठीक है। आप लैंग्वेज जो भी रखेंगे, इंग्लिश, उर्दू, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपने नो करना है। वो किस लिए नो करना है कि आप अपना जो एड्स है वो यूरोपियन यूनियन के किसी भी पॉलिटिकल एड के ऊपर नहीं चला रहे, तो इसको आपने नो कर देना है, ठीक है। और इसके बाद जो है आप मोर सेटिंग पे आएंगे। मोर सेटिंग में यहाँ से आपके ऊपर स्टार्ट और एंड डेट होता है कि आप कब से ऐड चला रहे हैं और कब इसको एंड कर रहे हैं। तो अगर आप एंड डेट मेंशन ना भी करें तो आप मैनुअल तरीके से भी इसको बंद कर सकते हैं। मोर सेटिंग में और आते हैं, कैंपेन यूआरएल से हमारा कोई कंसर्न फिलहाल नहीं है, और यहाँ पे किस किस डिवाइस पे आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो टैबलेट और मोबाइल पे ऐड दिखाएं, बाकी दोनों ऑप्शन को अनचेक कर लें। बाकी इस चीज़ में सिवाय डेमोग्राफिक्स के कि आप किस तरह के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है, वो आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं उसको भी रिकमेंड नहीं करूँगा और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली AI आपको हेल्प आउट करता है आपकी कैंपेन और एड सेट बनाने में, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ से उसको एसेट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ऐड एसेट्स पे क्लिक करके। लेकिन अगर आप चाहते हो, आप अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हो, तो फिर आपको ये ऑप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जो आपका GMB का ऐड होता है, जिस तरीके से अभी मैंने बनाया है, ये ऐड आपका गूगल में भी जाएगा, मैप में भी शो होता है, डिस्प्ले में भी शो होता है, यूट्यूब में भी शो होता है और Gmail में भी शो होता है। तो इस तरह का जो ऐड है आपका वो तमाम प्लेटफॉर्म्स पे बेसिकली शो होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जो है ना बेसिकली आप अपने बिजनेस का नेम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि मेरे बिजनेस का नेम ये है, जो भी है। लेट सपोज आपके बिजनेस का नेम है केक अलॉट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से प्रोडक्ट, चूँकि हमने AI बेस्ड वो काम किया था, ठीक है, तो वो कह रहा है आपके तमाम प्रोडक्ट को मैं शो करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे किसी भी प्रोडक्ट को शो ना करो, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये आपका ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली सॉल्व आउट हो गया। अब वो ये कह रहे हैं कि आपको एक कन्वर्जन इतने की पड़ेगी, हफ्ते में इतनी कन्वर्जन पड़ेगी और आपका हफ्ते का बजट इतना होगा, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसके साथ ओके करता हूँ। यहाँ पे आपके सामने लोगोज आ रहे होंगे, ठीक है, कि भाई आप ये वाला लोगोज जो है ना उसको आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो आपकी कंपनी का लोगो होता है आप उसको मेंशन आउट कर दीजिएगा और वहाँ से लोगों को सेलेक्ट करके सेव कर दीजिएगा। वो कहता है आप 1 से 5 तक के लोगो लगाएं, बट आप एक भी लोगो लगा के उसको जारी कर सकते हैं। तो ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, अच्छा एक आपसे ये ऑडियंस का सेक्शन नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर आप फिर भी देना चाहते तो दे सकते हैं, लेकिन उसने आपकी GMB के जो अकाउंट है उसको फेच आउट कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ देखें हमारा फाइनल URL आ गया है और यहाँ पे मैं हेडलाइन की ऑप्शन यूज़ करता हूँ। अब हेडलाइन क्या है, बेस्ट केक्स इन लाहौर आप लिख लो, बेस्ट केक्स इन लाहौर, ठीक है। ये मैंने एक ऑप्शन लिख लिया, आप इसको कैरी कर सकते हैं। अच्छा, आप ना जितने ज़्यादा हेडलाइंस लिखोगे, ठीक है, लोकेशन नियर मी, तो उतना ही बेहतर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये तो मैं इस वक्त एक डमी जो है ना वो कर रहा हूँ, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने बेहतरीन से बेहतरीन ऑप्शन लिखने हैं, ठीक है, ताकि आपकी जो GMB है, जो आपके ऐड है, वो प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो जाए, ठीक है। इस तरह ये चीज़ आपने याद ज़रूर रखनी है। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब आपने क्या करना है फर्दर आपने करना ये है बेसिकली कि आपने जो है इसकी जो लॉन्ग हेडलाइन है, ठीक है, वो भी आपने लिखनी है। अब लॉन्ग हेडलाइन लिखने के लिए आप ChatGPT से भी मदद ले सकते हैं, ठीक है, और आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, ठीक है, कि आप कौन सा काम करना चाह रहे हैं,
ठीक है, आप चैट जीपीटी को बता देंगे, वो आपको 90 कैरेक्टर्स का जो है ना वो बेसिकली एक वो लिख के दे देगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप लॉन्ग डिस्क्रिप्शन पे आते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, पिक्चर बेसिकली उसने आपकी वेबसाइट से ऑटोमेटिकली जो है ना वो फैच आउट कर लिए, आप उसको जस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये पिक्चर जो है ना मैं इस पे लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद ज़रूर रखना है। नाउ अब आप फर्दर मूव होते हैं, अगर आपके पास कोई वीडियो है, ठीक है, तो आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, आप अपने अपलोड भी कर सकते हैं, आप सोशल लिंक से भी उठा सकते हैं। आपका अगर यूट्यूब चैनल यही है तो आप अपने यूट्यूब चैनल से भी यहाँ पे लाके रख सकते हैं कोई भी वीडियो, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मोर एसेट्स हैं, ठीक है, मोर एसेट्स में मैं आपको बाकी चीज़ें नहीं रिकमेंड करूँगा, लेकिन हाँ कॉल की ऑप्शन में आपको ज़रूर कहूँगा कि कॉल की ऑप्शन जो है ना वो आप ज़रूर मेंशन आउट कीजिएगा और इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका फ़ोन नंबर मेंशन हो। बाकी किसी भी ऑप्शन को आप चूज़ आउट ना कीजिएगा। यहाँ पे आपके पास वो कहता है कि आप अपने थीम जो कीवर्ड है जिस पे आप अपना ऐड रखना चाहते हैं उसको आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ केक शॉप नियर मी, ठीक है, इस तरह के कीवर्ड आप रखना चाहें तो रख सकते हैं एंटर करके। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आता है ऑडियंस सिग्नल। ठीक है, ऑडियंस सिग्नल क्या है कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई डेटा है, ठीक है, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, या उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो आपकी वेबसाइट पे हैं या आपके यूट्यूब चैनल पे हैं, उनको आप टारगेट कर सकते हैं। और दिस इज़ ऑडियंस सिग्नल। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट लेवल पे टारगेटिंग करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जो कैंडी और चॉकलेट और इस तरह की चीज़ें खाते हो और इन मार्केट में हो। इन मार्केट का मतलब ये है कि वो इस वक्त रिसेंट टाइम में सर्च कर रहे हो, तो उन लोगों को जो हमारे पास हॉट ऑडियंस बनती है तो आप उसको यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं कि मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ। ठीक है, जो बर्थडे केक सर्च कर रहे हैं इन मार्केट में, तो आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे इस ऑप्शन को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं और आप नेक्स्ट करके जो आपका बजट है बेसिकली कि आप डेली का कितना बजट रखना चाहते हैं वो आपको मेंशन कर रहा है। अच्छा, ये बजट बेसिकली ऐसे नहीं होता कि वो ऐसे ही ले आता है। जो आपके कंपैटिटर्स हैं वो इतना डेली का बजट यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको रिकमेंड करता है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करते ही वो आपको पब्लिश करने की एक ऑप्शन दे देता है, तो आप जस्ट पब्लिश करते हो और आपका जो ऐड है ना वो बेसिकली पब्लिश हो जाता है। सो दिस इज़ बेसिकली अबाउट आप अपने क्लाइंट के लिए या अपने लिए जो ऐड है वो कैसे रन आउट करते हैं ना। अब हम इसको और मज़ीद डिटेल में समझते हैं कि इसके अलावा हमारे पास जेएमबी में और क्या क्या ऑप्शंस मौजूद होते हैं। ओके, सो इस ऑप्शन के बाद हमारे पास मज़ीद और ऑप्शन होते हैं एडिट मेन्यू का। अगर फॉर एग्जांपल आपका एक फूड का वो है तो आप यहाँ पे अपना जो फ़ोटो एंड मेन्यू है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, उनकी फ़ोटोज़ हैं अपने मेन्यू की, वो अपलोड कर सकते हैं, उसका PDF भी अपलोड कर सकते हैं, उसकी इमेजेस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप अपने मेन्यू के हाइलाइट्स भी डाल सकते हैं। नाउ इट्स अप टू यू। अच्छा, इसके अलावा अगर आप अपनी जो क्लाइंट है जो आपकी वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं वो किस जगह से करें, तो आप फूड ऑर्डरिंग पे जाके उसके ऑप्शन पे जाके बेसिकली यहाँ पे अपना लिंक जो है ना वो ऐड कर सकते हैं कि कस्टमर जब मेरे GMB पे आएगा तो वो बेसिकली ऑर्डर करने के लिए कहाँ जाए। या तो आप अपने व्हाट्सएप का लिंक भी ड्रा कर सकते हैं wa.me/+92, वो भी आप मेंशन आउट कर सकते हैं, या अपनी वेबसाइट का लिंक मेंशन कर सकते हैं, या अगर आप फूड पांडा या इस तरह किसी और प्लेटफॉर्म पे हैं तो आप उसको भी आप मेंशन आउट कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू बेसिकली। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आती है एडिट प्रोडक्ट्स की। ठीक है, वो क्या होती है, ठीक है, और हम इसको क्यों करते हैं। सबसे पहले आपने एडिट प्रोडक्ट पे क्लिक किया और गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अच्छा, अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, किसी भी तरह का, क्लाइंट की या आपकी अपनी है, जैसे केक से रिलेटेड है, जैसे मैं कहता हूँ 3 मिल्क केक, ठीक है, ये आपके पास एक प्रोडक्ट है 3 मिल्क केक, आपने इसको यहाँ पे ऐसे लिखना है। कैटेगरी अगर न्यू कैटेगरी है तो इसमें पुट आउट कर दें, कैटेगरी का नेम आपने लिख लिया कि ये तमाम प्रोडक्ट इस कैटेगरी में जाए।
इसकी प्राइस लिखनी है, लेट सपोज 2200 इसकी प्राइस है। PKR RS नहीं लिखना क्योंकि ऑलरेडी वो PKR में। डिस्क्रिप्शन आप मैक्सिमम जो है ना वो 1000 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं और ये ऑप्शनल है। लैंडिंग पेज आप अपनी वेबसाइट का जो है ना वो यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल मेरी जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली ये है, ये मेरी वेबसाइट है और इस वेबसाइट के ऊपर उस प्रोडक्ट का जो भी URL होगा मैं यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट आउट कर दूँगा, लाइक दिस वन, ठीक है। और उसमें वापस जाके इसको पेस्ट कर दूँगा। यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ से इसको आप पब्लिश कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली वो आप इसमें ऐड और पब्लिश कर सकते हो। देन हमारे पास एक ऑप्शन होती है जिसे हम बुकिंग कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से मैं इसको क्रॉस करता हूँ और आपको ये ऑप्शन समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो है एडिट सर्विसेज का, क्योंकि अब हम इसके बाद फर्दर में एक पॉइंट और पढ़ेंगे कि हमारे कौन कौन सी सर्विसेज है और हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो उस पॉइंट में मैं इस चीज़ को मेंशन आउट कर दूंगा। देन आपके पास बुकिंग है। अगर आप किस तरह की कोई वेबसाइट है जिसमें आप फॉर एग्जाम्पल टिकट वगैरह बुक करते हैं या डॉक्टर कंसल्टेशन है, तो वो बुकिंग कहाँ से होगी उसका लिंक आपने यहाँ से मेंशन आउट कर देना है। एंड देन वी हैव लाइक आस्क फॉर रिव्यूज़। अब आस्क फॉर व्यूज़ बेसिकली क्या है कि ये जो लिंक है आप क्लाइंट को शेयर करते हैं कि सर ये आप अपने कस्टमर्स को शेयर करें और उनसे इसके थ्रू रिव्यूज़ बेसिकली लें, या ये QR कोड आप अपने ऑफिस में या अपनी शॉप में लगाएं ताकि कस्टमर आए इसको स्कैन करें और इसके थ्रू आपको रिव्यूज़ दें। देन हमारे पास ये बेसिकली एक स्टेप होता है जिसको आप करते हो। नाउ अब हम समझते हैं कि इसका बेसिकली जो SEO गोल है किसी भी GMB को रैंक करने का वो क्या है। तो हमें उस चीज़ के बारे में डिटेल से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि GMB के SEO के जो बेसिकली फैक्टर्स हैं वो क्या क्या होते हैं और किन GMB फैक्टर्स के ऊपर जाके हमें जो हमारी वेबसाइट है बेसिकली उसके रैंकिंग के जो चांसेस हैं वो बेसिकली होते हैं। तो देखें हमारे पास जो GMB के जो फैक्टर्स हैं ना, रैंकिंग फैक्टर्स, ठीक है, उस चीज़ को आप बेसिकली एक जगह अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। सबसे पहले नंबर पे जो आपका बिजनेस नेम होता है, जब आप बिजनेस नेम बना रहे हो या आपको क्लाइंट ने GMB दे दी है, ठीक है। अच्छा, अब जब आपको क्लाइंट ने GMB दे दी है तो सबसे पहले जो आपका बिजनेस नेम है और आपकी जो कैटेगरी है, इनिशियल प्राइमरी कैटेगरी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये रेंटल कार्स हैं, ठीक है, और रेंटल कार की इसकी जो पहली कैटेगरी है ना वो रेंटल कार एजेंसी है, दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आपने बखूबी अंदाज़ा लगाना है कि ये दोनों कैटेगरी सेम हो। अगर बिजनेस नेम एक हो और कैटेगरी कोई और हो तो रैंकिंग नहीं हो पाती, ठीक है। दूसरी आपने कोशिश ये करनी है कि प्राइमरी कैटेगरीज के साथ आप सेकेंडरी कैटेगरीज भी ऐड किया करें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे आता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो प्राइमरी कैटेगरी एक है और सेकेंडरी कैटेगरी भी एक है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मल्टीपल कैटेगरीज यहाँ पे होनी चाहिए। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, ये जो आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेंशन आउट की है ना, उसमें प्रॉपरली वो कीवर्ड्स अटैच हो, वो चीज़ें अटैच हो जो क्लाइंट सर्च करता है अपनी मर्जी के अपने हिसाब से। कभी भी आपने ना जो डिस्क्रिप्शन है ना वो नहीं मेंशन आउट करने, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ स्टफ़ होता है वही लोग सर्च आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप अगले तरीके से जाएँ तो दैट इज़ सर्विसेज। सर्विसेज में आपने वो चीज़ें डालनी है, वो कीवर्ड्स डालने हैं जो लोग सर्च करते हैं, ठीक है। जैसे लोग सर्च करते हैं फॉर एग्जांपल केक नियर मी, ठीक है। तो ये मैंने ये एक वर्ड डाल लिया केक नियर मी का और मैं इसको सेव करता हूँ। तो इस तरह के वर्ड डालने चाहिए जो बेसिकली आपकी GMB में जो है ना वो प्रॉपरली उसकी रैंकिंग में हेल्प आउट करें। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अभी हमने प्रीवियसली बात की है, तो आप प्रोडक्ट ज़रूर मेंशन आउट करो, जिससे आपकी रैंकिंग और ज़्यादा बेहतर हो जाती है आपकी रेटिंग में। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि हफ्ते में ना एटलीस्ट जो है वो जो आप फ़ोटोज़ वगैरह ऐड करते हो, इमेजेस जिसे आप कहते हैं, ठीक है, अव्वल तो कोशिश हो कि डेली आपके इमेजेस ऐड हो, ठीक है, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। आपके जो बिजनेस आवर्स हैं बेसिकली, ठीक है, वो क्लियरली मेंशन हो, ठीक है, ताकि कस्टमर को इजी हो
कि भाई इनकी ऑफिस टाइमिंग्स वगैरह क्या है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने अगले उसकी तरफ आ जाना है, जो हमारे पास और फैक्टर्स मौजूद रहते हैं उसको आपने ज़रूर याद करना है। देखिए, आपके पास जो टारगेट कीवर्ड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केक्स इन लाहौर, केक्स इन कराची, या प्लम्बर इन डैलस, या प्लम्बर इन जो है ना जोहानिसबर्ग, या प्लम्बर इन कराची, प्लम्बर इन लाहौर। तो आपने इस तरह के वर्ड भी, प्लेस बेस वर्ड भी जो है ना आपने डिस्क्रिप्शन में ऐड करने हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे हमने पोस्ट की शुरू में बात की थी कि आप पोस्ट जो है ना ज़रूर मेंशन आउट कीजिएगा, इससे आपकी रेटिंग और ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर मेंशन करनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब आप क्लाइंट से रिव्यूज़ लेने लगे तो क्लाइंट को ज़रूर कहें कि जो भी आपका बिज़नेस है, जैसे रेंटल कार्स का बिज़नेस है, बेस्ट रेंटल कार्स, ठीक है, रेंटल कार इन कराची, लाहौर, जोहानिसबर्ग, जो भी है, जो आपकी लोकेशन है, तो आप यहाँ पे बेस्ट और लोकेशन और सिटी ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। या उसको कहें कि ग्रेट सर्विसेज, ग्रेट रेंटल कार सर्विसेज इन लोकेशन, वो ज़रूर मेंशन आउट करें। उससे ये होता है कि आपकी जो लोकेशन है ना, जो आपकी GMB है, उसके रेटिंग जो है ना और ज़्यादा बेहतर होते हैं। अगली चीज़ आपने क्या करनी है कि अभी हमने बात की थी पोस्ट, इवेंट और इन चीज़ों के हवाले से, आपने कोशिश ये ज़रूर करनी है कि पोस्ट रेगुलर बेस पे वो आप पोस्ट किया करें, ताकि आपके जो कीवर्ड्स हैं ना वो उसमें रैंक हो सकें। तो ये आपने ज़रूर कोशिश करनी है। अच्छा, इसके बाद अगली जो चीज़ होनी चाहिए वो दैट इज़ बेसिकली वी कॉल्ड इट साइटेशन बेसिकली, ठीक है, कि आपके पास जो साइटेशन है ना वो होनी चाहिए। अब साइटेशन का मतलब क्या है, लाइक OLX इन पाकिस्तान जो है ना वो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, तो आपने ज़रूर क्लाइंट के लिए साइटेशन करनी है। अब तरीक़ाकार क्या है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अपने उसमें आएंगे गूगल में और OLX टाइप करेंगे, और OLX टाइप करने के बाद, ठीक है, आप यहाँ पे उसके लिए उस अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है, उसकी जीमेल चूँकि आपके पास होगी, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी जीमेल से क्लाइंट के लिए जो है ना यहाँ पे बेसिकली एक प्रोफाइल बनाओगे, और जैसे ही आप उसके लिए प्रोफाइल बनाओगे फिर यहाँ पे आप बेसिकली उसके लिए सेलिंग जो कैटेगरी है उसकी, वहाँ जाके लेट फॉर एग्जांपल मोबाइल है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए आपने यहाँ पे भी डेली बेस पे प्रोडक्ट या उसकी जो चीज़ें हैं ना वो आपने अपलोड करनी है। जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास उसकी पिक्चर्स आ गई, ब्रांड है, न्यू है, यूज्ड है, टाइटल उसका आपने डिटेल से बेहतरीन किस्म का टाइटल लिख के उसकी लोकेशन एग्जैक्ट सेलेक्ट करनी है, उसकी प्राइस, उसका फ़ोन नंबर, और यहाँ से आपने उसके लिए पोस्ट कर देनी है। और ये आप डेली कोशिश करें कि जब आप इसको पोस्ट करेंगे तो हर दिन आपने उसमें कुछ चीज़ें एडिट करके दोबारा इसको रिपोस्ट करना है। सिर्फ ये नहीं है, आप इस तरह के और बेसिकली जाके लोकल डायरेक्टरीज इन पाकिस्तान, ठीक है, आप इस तरह की बहुत ज़्यादा डायरेक्टरीज आपको मिल जाएगी, जिसको आप जो है ना उस पर आप जाके जैसे येलो पेज .pk इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जाके आपने क्लाइंट के लिए बेसिकली अपलोड बिजनेस इन्फो, उसकी डिटेल ज़रूर मेंशन आउट करनी है। ये फ़िलहाल ये अपलोड नहीं हो रहा, या यहाँ पे आपने यहाँ पे अब देखें ना लोगों ने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कुछ स्टफ़, तो आपने ज़रूर यहाँ पे अपने क्लाइंट से रिलेटेड स्टफ़ मेंशन आउट करने हैं। लोकल डायरेक्टरीज हो गई या क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म्स हो गए, उस पर आपने ज़रूर क्लाइंट के लिए आपने वो चीज़ें मेंशन आउट करनी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना आपने ये भी मेंशन करना है, जैसे लोकल ब्लॉग्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट है, कोई ब्लॉग है, कोई आर्टिकल है, उस पे भी जाके आपने लोगों के साथ कोलैब करना है कि भाई आप अपनी वेबसाइट के ऊपर हमारे प्रोफाइल के बारे में कुछ लिख लो, ठीक है। या जो चैम्बर्स वगैरह होते हैं, हर एरिया के अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, उस पे जाके आपने उसके बारे में मेंशन आउट करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कोई वेबसाइट है, ठीक है, लेट फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे आपने कोशिश ये करनी है कि जहाँ पे आपकी लोकेशन है बेसिकली लाइक केक्स इन कराची, ठीक है, केक्स इन कराची, तो आपने इस नाम से पेजेस भी क्रिएट करने अपनी वेबसाइट में, और वहाँ पे जो है ना आपने लास्ट में अपनी जो लोकेशन है,
जो आपकी मैप लोकेशन है वो भी इन पेजेस के अंदर मेंशन आउट कर देनी है, ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो बेहतर हो सके। आपने अपनी जो GMB मैप है वो एम्बेड करनी है अपनी वेबसाइट के, एम्बेड मैप इन वेबसाइट। तो आप अपनी वेबसाइट के अंदर इसको एम्बेड आउट भी ज़रूर करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना आपने कोशिश ये करनी है कि कस्टमर से ये कहना है कि सर आप काइंडली घर जाके जो है ना हमारी लिस्टिंग खोलें, उस पर क्लिक करें, उस पर कॉल करें, ठीक है, और उसके थ्रू आप हमसे सर्विसेज या ऑफर्स या रेटिंग या रिव्यूज़ जो है ना, या व्यूज़ डायरेक्शन या वेबसाइट पे क्लिक करें। इससे आपको और ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस मिलती है, ठीक है। आपने अगली चीज़ ये कि आपने कोशिश करनी है जो फ़ोटोज़ आप अपलोड कर रहे हैं वो रियल फ़ोटोज़ हों, ठीक है। उसके अलावा आपने जो जियो टारगेटेड इमेजेस है उसको यूज़ करना है। मिसाल के तौर पर जहाँ पे सिटी या लोकेशन वगैरह का जिक्र ज़रूर हुआ हो वो आपने मेंशन आउट करनी है। सो दिस इज़ बेसिकली SEO और उसके कुछ फैक्टर्स की तरफ। नाउ जो अब नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा है बेसिकली कि जो मिथ है, ठीक है, वो रिगार्डिंग SEO जो रैंकिंग है वो क्या है, ठीक है। अब ये है, समटाइम हम ये कहते हैं कि आप ना जो क्रिएट गूगल मैप है, ठीक है, उसका मैं प्रोसेस भी बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है, लिखना है क्रिएट गूगल मैप, ठीक है। इस चीज़ को मैं क्रिएट कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे आप लोग आके क्रिएट गूगल मैप पे सर्च करते हैं, गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से आपकी जो भी लोकेशन होती है क्लाइंट की ना उसको आप क्लिक आउट करते हैं। क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे बेसिकली ना क्लाइंट की जो लोकेशन है वो आप सर्च करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये क्लाइंट की लोकेशन है, आप इसको ऐड टू मैप करते हैं और इसको आप कॉपी करके आप एक और प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जिसका नाम है बेसिकली सर्कल जनरेटर। और इसको आप क्लिक करके वहाँ पे जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है इसको आप बेसिकली पुट आउट करते हो, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे बेसिकली मैंने पेस्ट किया और इस लैटिट्यूड को थोड़ा सा कम करके इसको मैं यहाँ से जनरेट के बटन पे क्लिक करूँगा। मैंने बाकी किसी चीज़ के साथ नहीं चिढ़ना और यहाँ से अगेन डाउनलोड कर लूँगा। मैं दोबारा अपने उसी पॉइंट पे आऊँगा ये वाले, और यहाँ से मैं ऐड लेयर कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करके यहाँ से जो फाइल मैंने अभी बेसिकली जो है ना डाउनलोड की है मैं उसको बेसिकली क्लिक करके यहाँ से अपलोड कर दूँगा, और ये अपलोड हो जाएगी और मेरे एरिया के अकॉर्डिंग एक सर्कल बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कीवर्ड वगैरह डाल के इसको ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मैं लेट सपोज केक्स लिखता हूँ, केक शॉप, ये डिस्क्रिप्शन वगैरह केक्स नियर मी लिखता हूँ, ठीक है। इसको लोग ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि इट वर्क्स वेल, ठीक है। एक मिथ आ चुकी है कि ये बहुत हेल्प आउट करता है रैंकिंग में, बट नाउ इट डज नॉट वर्क एक्चुअली, ठीक है। ये बेसिकली सर्कल जनरेटर है, एक साइटेशन है जिसका बेसिकली अब SEO से एज सच कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा अगर आप इस प्रोसेस को अभी भी कर रहे हैं, इट इज़ गुड बट इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस नाउ, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू जो भी लोग काम करते हैं ना उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है इस चीज़ को रैंक करना। ज़्यादा लोग क्या करते हैं, एक मैप बनाते हैं 10 सेंटीमीटर की, फिर एक दूसरी लेयर बनाते हैं और उसके थ्रू अपनी GMB प्रोफाइल को रैंक करने की कोशिश करते हैं, रादर देन वर्किंग ऑन कंटेंट और इस चीज़ों पे वर्किंग के बगैर जो है ना वो यहाँ पे सर्कल साइटेशन पे काम करते हैं और उनको लगता है कि इसके थ्रू बहुत जल्दी रैंक हो जाते हैं। कुछ लोग इस पे B लिंक्स के थ्रू भी काम कर रहे हैं जो विट इज़ गुड, बट नाउ ये इतना इफेक्टिव नहीं है। करें, इट्स अ गुड पॉइंट, बट ये आप ये चीज़ याद रखें कि वर्किंग पर्सपेक्टिव से तो ये अच्छा है बट ये इतना बेहतर आपको हेल्प आउट नहीं करेगा। आप यहाँ पे कीवर्ड आउट लिख सकते हैं, आप यहाँ पे भी कीवर्ड आउट लिख सकते हैं, इसकी लोकेशन को चेंज आउट कर सकते हैं, यहाँ से आप पिन कर सकते हैं। बट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं इन एनी GMB ऑप्शन वो क्या है
कि आप प्रॉपरली फ़ोटोज़ अपलोड करें, ठीक है, क्लाइंट से रेटिंग्स रिव्यूज़ लें। जितने बेहतर रिव्यूज़ बेहतर कीवर्ड पे प्लेस होंगे इतने ही आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने जो इन्फो है ना इसको कंप्लीट करना है। ये 100% होनी चाहिए, इसको आपने कंप्लीट ज़रूर करना है। कहीं पे कोई चीज़ मिस हो रही हो उसको आपने ज़रूर करना है। यहाँ पे एक शॉप फ्रंट शॉप मिसिंग है, ठीक है, अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपकी ये जो स्टेप है स्टोर एट फ्रंट शॉप वो नहीं है, इसकी वजह से ये ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। तो आपने इसको 100% पे रखना है। जो जो रिक्वायरमेंट इस GMB की है वो आपने ज़रूर पूरी करनी है। नाउ अब हम ये समझते हैं कि हम क्लाइंट से एक्सेस कैसे लेंगे जब हम उनकी GMB पे काम करेंगे, ठीक है। आपने कभी भी अगर पाकिस्तान का क्लाइंट है तो उससे जीमेल का यूज़र नेम पासवर्ड लेके काम तो कर सकते हो, लेकिन अगर वो बंदा बाहर का है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप उससे AnyDesk के थ्रू या उससे कहें कि सर ये प्रोसेस है, ये वीडियो है, इसके थ्रू जाके आप मुझे एक्सेस दे दीजिएगा। तो एक्सेस का तरीका क्या है, दीज आर द 3 डॉट्स पे जाएँ और आप यहाँ पे बिज़नेस प्रोफाइल सेटिंग पे क्लिक करें। बिज़नेस प्रोफाइल सेटिंग पे क्लिक करने के बाद पीपल एंड एक्सेस पे जाएं। देयर इज़ एन ऑप्शन जहाँ पे ऐड की ऑप्शन होती है, ठीक है। ऐड पे आप क्लिक करेंगे और वहाँ पे आपको बेसिकली ईमेल की एक ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। तो लेट फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने GMB लेट फॉर एग्जांपल जो अभी हमने बनाई है मैं उसकी तरफ आता हूँ और यहाँ पे मैं आपको ये जो 3 डॉट्स है बेसिकली यहाँ पे बिज़नेस प्रोफाइल सेटिंग पे क्लिक करता हूँ और बिज़नेस प्रोफाइल सेटिंग पे क्लिक करने के बाद पीपल एंड एक्सेस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपके पास ऐड की ऑप्शन है और यहाँ पे आप क्लाइंट से कहें कि लेट सपोज आपकी जो भी जीमेल है वो यहाँ पुट आउट करें और आपको एक्सेस दे दें, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से आपको मैनेजर एक्सेस दे दें। अगर आपने क्लाइंट के लिए GMB अपनी जीमेल पे बनाई है और आप उनको एक्सेस देना चाहते हैं तो फिर आपने क्लाइंट की जीमेल लिख के उसको ऑनर एक्सेस देना चाहिए। एक चीज़ और भी जहन में याद रखें कि जब आप नई GMB बनाते हैं तो 7 दिन तक आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यह चीज़ आपने माइंड में ज़रूर रखनी है। 7 दिन उस पर आप काम करेंगे तभी जाके वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, इस सेटिंग में अगर आप और चीज़ें देखें तो आप अपने इस GMB को अगर आप चाहते हैं इसको क्लोज़ करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको भी वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी बिज़नेस प्रोफाइल ID होती है, ठीक है। अगर आपको कल को खुदा न खास्ता आपकी GMB में कोई इशू आता है तो आप शो कर सकते हैं और उस पर अपील कर सकते हैं। यहाँ पे आपके फॉर एग्जांपल जो है ये एक फ़ोन नंबर है, डोंट वांट, अगर आप फ़ोन नंबर नहीं शो कराना चाहते हैं तो इसको ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे कुछ लेबल्स है। अब लेबल्स बेसिकली जस्ट एक ग्रुप्स है, ठीक है। अगर आप नॉट पब्लिकली कुछ चीज़ें विजिबल नहीं करना चाहते तो वो कर सकते हैं। ये आपका शॉप कोड है, ये एक यूनिक कोड होता है, हर एक को नहीं मिलता। यहाँ पे गूगल ऐड फ़ोन नंबर, अगर आपने कुछ गूगल ऐड के लिए अलग फ़ोन नंबर ऐड करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। आप अपना डेटा शेयर कर रहे हो गूगल के साथ ताकि वो आके आपके डेटा के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस करे और बाकी लोगों के बिज़नेस में हेल्प आउट करें। अगर आप अपने बिज़नेस को ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ से स्टॉप मैनेजिंग दिस प्रोफाइल या रिमूव प्रोफाइल पे जाके आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन याद रखें ये काम सिर्फ और सिर्फ एडमिन कर सकता है, मैनेजर नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम लास्ट पे आते हैं एक और चीज़ पे कि GMB के ऊपर जो लोग रिव्यूज़ देते हैं उस रिव्यूज़ में 2 किस्म के लोग होते हैं। अब 2 किस्म के लोगों से क्या मुराद है, लेट फॉर एग्जांपल मैंने इस प्रोफाइल पे क्लिक किया और इस प्रोफाइल पे ना मुझे 2 तरह के लोग मिलते हैं। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, इट इज़ टेकिंग टाइम, मैं इसको ऑन करता हूँ ये खुल जाए तो ओपन नहीं हो रहा। मैं ज़रा इसको रिफ़्रेश करता हूँ, थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखें, जो बंदा रिव्यूज़ देता है कोई भी कंपनी तो उसमें 2 है, एक होता है सिंपल रिव्यू, ठीक है, और एक होता है लोकल गाइड, ठीक है। अब 2 तरह के लोग होते हैं जो रिव्यू दे सकते हैं। अब सिंपल रिव्यू वाला बंदा जो भी होता है, ठीक है, आप एक बीइंग अ नॉर्मल पर्सन जब आप रिव्यूज़ देते हैं, ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल ये है। अब देखें ना, इसको अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना इस GMB पे इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे 5 स्टेट, अब ये नॉर्मल रिव्यू है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे लोकल गाइड लिखा गया है।
अच्छा, अब लोकल गाइड और नॉर्मल रिव्यू में क्या फ़र्क है? देखिए, लोकल गाइड जो है ना वो बेसिकली यूँ समझ ले कि एक बंदा जो उस स्पेसिफिक एरिया का है वही रिव्यू दे सकता है, और ये जो बंदा है ये कोई भी बंदा अपनी जीमेल से रिव्यू दे सकता है। ठीक है, लोकल गाइड के जो रिव्यू होते हैं वो बड़ा इम्पैक्टफुल होते हैं। अगर उसने आपको एक बैड रिव्यू दे दिया तो आपका बिजनेस सडनली डिक्रीज डाउन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लोकल गाइड बनने के लिए आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लोकल गाइड। ठीक है, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें कि लोकल गाइड आपने लिखा और यहाँ पे आपने लोकल गाइड सर्च किया। ठीक है, और यहाँ पे आके आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया तो यू विल बिकम अ लोकल गाइड। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं, सिंपल आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं तो देयर आर लेवल 7 लेवल्स हैं जिसमें आप मुख्तलिफ लेवल्स में जाके लोकल गाइड बन सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी GMB के नीचे या आप जिसको भी रिव्यू दें उसके नीचे लोकल गाइड नज़र आए, तो उसके लिए कुछ काम आपने करने हैं। सबसे पहले काम ये करना है कि आपने एटलीस्ट, ठीक है, लोकल गाइड बनने के लिए आपने 5 लोगों को रिव्यू देने हैं, बट सिर्फ रिव्यू नहीं देने हैं, उनका रिप्लाई बैक भी आना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आप लेवल 2 या लेवल 3 के होंगे। तब भी आप अगर किसी को रिव्यू देते हैं तो आपके रिव्यू के नीचे लोकल गाइड की जो ऑप्शन है वो आ रही होगी। ठीक है, इन चीज़ों को आपने याद रखना है। दूसरी, जब आप किसी भी क्लाइंट को रिव्यू दे तो काइंडली उसके नीचे पिक्चर ज़रूर ऐड कर दिया करें, इससे उसकी रेटिंग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अच्छा, तो इन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये लोकल गाइड और ये चीज़ें क्या है। अच्छा, अगली चीज़ ये है, आपने जो है ना ये देखना है कि ये क्लाइंट 41 रिव्यूज़ के साथ ऊपर है, ये 23 के साथ नीचे है, दैट्स फाइन, बट ये 23 के साथ ऊपर है, ये 33 के साथ नीचे है, देयर आर फैक्टर्स। ठीक है, इसकी सबसे पहले जो रेटिंग है ना वो 5 है, तो दैट इज़ द इम्पैक्ट कि वो 5 रेटिंग के साथ जा रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप ये देखें ना कि इसने कार रेंटल एजेंसी टाइप की है और इसने भी कार रेंटल एजेंसी टाइप की, एक तो रेटिंग का डेफिनेट फैक्टर हो गया तो वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब ये 4.3 है और ये 4.9 है, फिर ये क्यों ऊपर है, ये क्यों नीचे है? अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखें, उसकी जो रेटिंग है 4.3 है और इसकी जो रेटिंग है वो 4.2 है। अब ये हो सकता है जो बंदा आप सर्च कर रहे हो वो आपके करीब हो और ये नीचे वाला आपसे दूर हो, एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर वो जो वर्ड है, जैसे दोनों के नाम में रेंट आ रहा है, तो वो तो ऑब्वियसली बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा ये GMB कितनी पुरानी है वो मैटर करता है, इसके अलावा इसकी वेबसाइट है कि नहीं है ये मैटर करता है, और वो आपके करीब कितना है ये इम्पोर्टेंट फैक्टर क्रिएट करता है इसकी रैंकिंग में। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ज़रूर अंडरस्टैंड करना है। नाउ अब हमें फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट को आउटरीच करना है तो कैसे करना है, तो आप क्लाइंट को आउटरीच जो है ना फॉर 2 सर्विसेज कर सकते हैं। ठीक है, एक है रिव्यूज़ के लिए, ठीक है, और सेकंड है आप क्लाइंट को SEO के लिए अप्रोच कर सकते हैं। आपने कोशिश करनी है SEO के लिए, लेकिन अगर वो SEO के लिए ना माने तो आपने उसको अप्रोच करना है फॉर बेसिकली रिव्यूज़। पहले आपका इनिशियल फैक्टर है। अच्छा, आप ना ये देखें कि 152 रिव्यूज़ के साथ वो ऊपर है और ये 314 रिव्यूज़ के साथ नीचे। अगरचे मुझे पता है इसकी रेटिंग ज़्यादा है, इसकी रेटिंग कम है, ठीक है, इस वजह से, लेकिन आपने करना क्या है कि स्निपिंग टूल जो है ना ये एक टूल है, आपने इसको यूज़ करना है और यहाँ पे आके आपने एक स्क्रीनशॉट लेना है। इस स्क्रीनशॉट के बरक्स जो है ना आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया और इस स्क्रीनशॉट को आप सेव करके व्हाट्सएप पे ले जाओगे। यहाँ पे आप एक डिटेल मैसेज इसको भेजोगे। आपने याद रखना है वॉइस मैसेज नहीं करना है, नो वॉइस टू एनी बिजनेस ऑनर, वो रिप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, कि आपने मैसेज करना है, अस्सलाम वालेकुम सर, आई हैव सीन योर प्रोफाइल, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है। याद रखें रेंटल कार वाले बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो आपने उनको टेक्स्ट मैसेज करना है, वो भी उर्दू लैंग्वेज में, मतलब उर्दू इंग्लिश जो फ़ॉन्ट होता है उसमें, कि अस्सलाम वालेकुम सर, आई हैव सीन योर प्रोफाइल, ठीक है, और मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है और आपके जो कंपेटिटर हैं, ठीक है, उनके रिव्यूज़ कम हैं और वो आपसे ऊपर है और आपके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, तो वो आप नीचे हैं, तो जिसकी वजह से उसको ज़्यादा बिजनेस मिल रहा है और आपको कम मिल रहा है। आई एम ए GMB एक्सपर्ट, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है और मैं आपकी रेटिंग बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वट एवर जो भी है। ठीक है, अगर वो सीन करके रिप्लाई ना दे तो 2 दिन बाद उनको फिर फॉलो अप करें।
ठीक है, फिर भी नहीं करता, तो आप उसको कहें सर अगर आप एसईओ की सर्विस नहीं लेना चाहते तो मैं आपको जो है ना वो बेसिकली अच्छे रिव्यूज़ दे सकती हूँ जिससे आपकी रेटिंग बेहतर हो सकती है। तो आप एक रिव्यू की जो प्राइस है, इफ़ यू आर फ्रॉम एनी कंट्री, तो एटलीस्ट जो है ना 50 रिव्यू फॉर सिंपल एंड लोकल गाइड का जो रिव्यू अगर आप दोगे, ठीक है, उसको समझाएं कि लोकल गाइड की जो वैल्यू है वो क्या है, ताकि वो आपसे ये रिव्यू ले सके। ठीक है, इस चीज़ों के को देखते हुए ना अपने क्लाइंट को कन्विंस आउट करना है। इसके अलावा मुख्तलिफ फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग रिव्यूज़ दे रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन आपने उसने स्कैमर से बचना है कि वो आपको कहें कि पैसे दें, ठीक है, आपने पैसे नहीं देने और आपने क्लाइंट को खुद आउटरीच करना है। ठीक है, एक अगर आपको कोई क्लाइंट कहे कि मैं लेट्स गो पेपाल पे दे रहा हूँ, आपके पास जो आपके पास नहीं है वो नहीं है, ठीक है, उसके थ्रू आप पेमेंट लेंगे, ना तो आपके पास रिसोर्स है ना आप वो पेमेंट ले सकते हैं। तो काइंडली इस चीज़ को भी आप जहन में ज़रूर रखें कि आपने जो है वो नहीं करना। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। अच्छा, बाय द वे कुछ क्लाइंट ऐसे होंगे जो आपको बैड रिव्यूज़ का कहेंगे, ठीक है, कि मैंने अपने प्रोफाइल से ना बैड रिव्यूज़ डिलीट करने हैं। अव्वल तो चीज़ ये है कि अगर उसकी प्रोफाइल पे टोटल 20 रिव्यूज़ हैं जिसमें 14 बैड है, ठीक है, तो अगर आप ये रिमूव करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वो अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। बैड रिव्यूज़ डिलीट करने के लिए पहली ऑप्शन ये है कि आपके पास उसका लॉगिन होना चाहिए, ठीक है, उस GMB प्रोफाइल का। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर आप उसकी GMB पे लेट फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ठीक है, मैं रिव्यूज़ पे आता हूँ और अगर आप किसी रिव्यू को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने उस रिव्यू पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहे होंगे। अब जैसे ये थोड़ा सा लोड होता है तो मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, एक मिनट, अच्छा एक मिनट देखें, आप इस रिव्यू पे क्लिक करें, यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से ऑफ टॉपिक है, डिस्क्रिमिनेशन हैट है, ठीक है, स्पैम है, आप इसको स्पैम कर सकते हैं, ठीक है, या हरासमेंट इसमें डाल सकते हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, आपने ना डिस्क्रिमिनेशन में नहीं डालना, ठीक है, कोशिश ये करनी क्योंकि उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऑफ टॉपिक और स्पैम में डाल सकते हैं। डालेंगे, एक करेंगे, फिर एक आधे घंटे का वेट करना है, फिर दूसरा करना है, फिर आधे घंटे का वेट, फिर तीसरा, फिर आधे घंटे का वेट, फिर चौथा। 4 से ज़्यादा आपने एक दिन में नहीं करने, फिर उसके लिए एक आध दिन वेट करें, वो डिलीट हो जाए, फिर मज़ीद जो है ना उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है कि बैड रिव्यूज़ कैसे डिलीट होते हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, अगर उस पर बैड रिव्यूज़ ज़्यादा हैं और आप डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो वो अकाउंट क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कुछ चीज़ें यहाँ पे अगर आप नीचे देखते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मैंने शायद ऐड नहीं किया, नहीं हो रही। कुछ एडवांस चीज़ें हैं, जैसे आप ऑटो एड्रेस है, अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे गूगल पे कोई सर्च करें तो आपका कुछ नाम जो है ना वो ऑटो शो होना शुरू हो जाए, दैट इज़ क्लाउड बेस्ड। ठीक है, वो आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग उसकी कर लें कि ये क्लाउड सर्वर बेस्ड होता है। ठीक है, उसकी डेफिनेट एक API होती है और उसको आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने समझना है डिटेल से। सो दिस इज़ बेसिकली अबाउट GMB कि GMB के अकाउंट कैसे बनते हैं, GMB में SEOs क्या होते हैं, GMB के मिथ्स क्या हैं, GMB के रिव्यूज़ कैसे सेल आउट होते हैं, क्लाइंट कैसे ढूंढे जाते हैं, उनको मैसेज कैसे फॉर SEO किया जाए, एंड दैट्स इट ऑल, और उनके ऐड कैसे चलाए जाते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।